कल मेरा पीटीएम है, मुझको बहुत डर लग रहा है। स्कूल जाऊंगा तो सारे बच्चे मुझको चिढ़ाएंगे कि मैं 7 दिन के लिए सस्पेंड हो गया था। मेरी मम्मी लास्ट ईयर कोरोना में डिप्रेस हो गई थी, डिप्रेशन की पेशेंट है, इसकी वजह से वो और डर गया था कि मम्मी भी साथ में पीटीएम में जाएंगी तो ये सारी बातें सुनेंगी तो मम्मी और परेशान हो जाएंगी। मेरे से ये सारी बातें बोला, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं ना, मम्मी भी है, मम्मी को जानते हो ना, बहुत फ्रेंडली, मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली हमसे, तो वो हमें कुछ डांटते नहीं है, वो हमें इनकरेज करते हैं किसी भी गलत काम पे, और वो हमें बस इतना बोलते हैं अगली बार से नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मेरे से बोला दीदी मैं स्कूल ड्रेस दिन भर नहीं धो पाए, हाँ मैं जा रहा हूँ स्कूल ड्रेस धुल के फैला के आता हूँ। मैं बोली ठीक है फैला के आ जाओ, बोला 10 मिनट लगेगा। मैं बोली ठीक है। उस टाइम रात के 11 बज रहे थे, मेरी नींद लग गई, मैं सो गई। रात को 1 बजे के करीब लगभग घर में चूहे हैं तो किचन में गड़बड़ करे, तो मम्मी की आदत है कि हर रोज़ एक बार हम लोग को जाके रात पे चेक करती है वो, तो उसी टाइम हम लोग को चेक करने गई, बट भाई नहीं था तो ऊपर गई, वो ऊपर से दौड़ते दौड़ते चिल्लाते आई। फिर मैं गई तो देखी मेरा भाई लटका हुआ था। वो किसी से बात नहीं करता था, इवन अगल बगल वाले अड़ोसियों को भी पता नहीं चलता था कि वो कब आता है कब जाता है। स्कूल में बिल्कुल अकेले रहता तो कोई उसका फ्रेंड नहीं था। हमारे पापा ने बोला कि इस 7 दिन में अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, लिख के दीजिए मुझको। नहीं दिया उन्होंने, बोल दिया मैं वो बोले कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, हो गया गलती से, पहली बार सस्पेंड मत करिए। तो बोली कि सबको अपना औलाद अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद पापा वहाँ से भाई को लेके चले आए। हम लोग ने घर में कुछ नहीं बोला, उसको कोई प्रेशर नहीं दिया, क्योंकि वो हमेशा अकेले रहता है, साथ रहता है, किसी से मतलब नहीं रखता है। क्लास में भी उसका एक भी फ्रेंड नहीं है, किसी से भी मतलब। तो फिर उसके बाद वो घर पे आया, बहुत साथ रहने लगा। मम्मी पापा उसको समझाए कोई बात नहीं बेटा, 7 दिन की सस्पेंशन मिली, छुट्टी समझ के एंजॉय करो, घर में मस्ती करो, कोई बात नहीं, ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। फिर उसके बाद उसने मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि मम्मी हमको फ़ोन नहीं चाहिए। फ़ोन जमा कर लिया था मैम ने स्कूल में, बोली कि हम वीडियो डिलीट करके देंगे। उन्होंने वीडियो भी नहीं दिखाया कि क्या वीडियो बनाया है मेरे भाई ने। और फिर उसके बाद मेरा भाई बोला मम्मी मैम से रिक्वेस्ट करके बस मेरा सस्पेंशन कैंसिल करवा दो। तो फिर मम्मी अगले दिन गई थी स्कूल में, लेकिन वाइस प्रिंसिपल बिली ने उसकी क्लास टीचर सुषमा मंडल मैम बोली कि मंडे को आइएगा। तो मम्मी फिर उसके बाद हम लोग मंडे का वेट कर रहे थे। घर में सबसे किसी से कोई बात नहीं करना बंद कर दिया था, एकदम शांति से रहने लगा था। घर में एक भी काम किसी को करने नहीं देता था, घर का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन सब करने लगा। तो बोला मम्मी आप जाइए अपने शॉप पे, मैं घर का सारा काम संभाल लूँगा। रात में वो सबको खाना देता है, अपने हाथ से दवा देता है, मम्मी पापा को, मेरा डॉगी उसको खाना देता है, किचन साफ करता है, फिर उसके बाद आता है सोने के लिए। ऐसे ही उसने कल भी किया, सबको बोला, पापा को खाना दिया, मम्मी को दिया, दवा दिया। पापा के पैर में चोट लग गया है तो उसने मालिश करी, दवा लगाई। फिर इसके बाद मेरे डॉगी को खाना दिया। कल उसने किचन साफ नहीं किया, जाके रूम में मुझसे बोला दीदी कल मेरा पीटीएम है, मुझको बहुत डर लग रहा है, स्कूल जाऊंगा तो सारे बच्चे मुझको चिढ़ाएंगे कि मैं 7 दिन के लिए सस्पेंड हो गया था। मेरी मम्मी लास्ट ईयर कोरोना में डिप्रेस हो गई थी, डिप्रेशन की पेशेंट है, इसकी वजह से वो और डर गया था कि मम्मी भी साथ में पीटीएम में जाएंगी तो ये सारी बातें सुनेंगी तो मम्मी और परेशान हो जाएंगी। मेरे से ये सारी बातें बोला, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं। हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, 27 को हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, 26 को। तो 27 को हमारे स्कूल 9:40 के हो गए थे, क्योंकि क्लास 12 वालों का एग्ज़ाम चल रहा था। तो हम लोग ने फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, तो हम लोग ने नोटिस नहीं देखी, हमें लगा 28 को भी वही शेड्यूल है। लेकिन उस दिन हमारे स्कूल का शेड्यूल 6:50 था। अचानक से हमको पता चला 6:40 पे, तो
मेरे भाई तैयार हो रहे थे, हम दोनों फटाफट तैयार हुए। वो फ़ोन में वीडियो देख रहा था साइंस क्लास, क्योंकि उसकी थी, तो इसीलिए इसकी वीडियो देख रहा था। गलती से उसने पॉकेट में फ़ोन रख लिया और स्कूल हम लोग चले गए स्कूटी से। और फिर उसके बाद लंच के टाइम में मेरे पास आया, मेरे क्लास में बोला, दीदी मेरे से गलती से फ़ोन आ गया है। आज तक कभी स्कूल में फ़ोन नहीं लेके गया, तो इसलिए वो बहुत डर गया था। बोला, दीदी मेरे पास गलती से फ़ोन आ गया है, आप अपने पास रख लो। तो मैंने बोला कि मेरा इसके बाद जनरल काउंसलिंग का पीरियड है, उसमें क्लास में चेक पहले की मैम बैग चेक करवाती थी, अगर मैं पकड़ी जाती तो फिर मुझे डांट पड़ता। इसीलिए मैंने बोला कि फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने पास रख लो बाबू। तो बोला ठीक है दीदी। फिर लास्ट पीरियड में लाइब्रेरी के क्लास में लाइब्रेरियन की और एक बच्चे की बहस हो रही थी, तो वो भी फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लगा। उसके क्लास की 2 लड़कियाँ, कादम्बरी और प्रतिष्ठा, कुछ ऐसा ही नाम है, वो दोनों बता दी। फिर उसके बाद लाइब्रेरियन वाले सर ने उसको 2 थप्पड़ मारा, उससे फ़ोन लिया और उसके बाद वीडियो डिलीट कर दिया। मुझे हम लोग को दिखाया भी नहीं कि क्या वीडियो बनाया वो। फिर वाइस प्रिंसिपल पास के ले गए, वाइस प्रिंसिपल ने सीधा पापा को बुला लिया। मेरे भाई ने आज तक रिकॉर्ड है, क्लास 1 से लेकर 9 तक कभी उसकी कंप्लेन नहीं हुई थी स्कूल में, कभी भी वो उसके नेगेटिव कंप्लेंट्स कभी नहीं थे। फिर उसके बाद वो पापा को बुलाया गया, तो उसको बिल्कुल उसने मैम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि मैम ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, माफ़ कर दीजिए, मुझको गलती से हो गया, मैं आज के बाद से दोबारा कभी नहीं लाऊंगा फोन। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनी मेरे भाई की, मेरे पापा की इंसल्ट कर दी उसके सामने। उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह से कभी मम्मी पापा की इंसल्ट नहीं हुई थी, हमेशा लोग तारीफ ही करते रहते थे। संतोष जी, क्या घटना हुई है और क्या कौन था यार? मुझे कुछ पता नहीं था। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो अचानक वहाँ से मैडम का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं, आप संतोष मैम के पापा हैं? हम कहलिए हाँ। कल ज़रूर आके आप इसे मिलिए। हम कहे ज़रूर आपके मिलते हैं। जब हमने मिलने गए तो कह रहे कि यही सिखाया हो कि बच्चों का मतलब स्कूल में मैडम का वीडियो बनाए। और उसके बाद हम कहे ऐसा तो हमारा बेटा नहीं कर सकता है, और कहा कि हम कैसे मान लें। तो हम कहे ठीक है मैम, एक बारी हमको माफ़ कर दीजिए, हमारे बेटा को माफ़ कर दीजिए, गलती कर दिया है, माफ़ कर दीजिए। क्या नहीं, निकलो यहाँ से, जाओ अपनी पत्नी को भेजना। फिर दूसरे दिन पत्नी को भेजे, तो उनको हमारी पत्नी को भी जलील करके वो महिला भेजी वहाँ से। क्या नाम था उनका? विनीता सिंह। क्या लगती थी बच्चे की, कौन सी थी? तो वो वहाँ स्कूल के हैं जो टीचर थी। हाँ। क्या हुआ कल रात को, घटना क्या हुई है? कल रात को घटना हुई कि बाबू हमारे पैर में तेल लगा करके हमको खाना दे करके कहा अपनी दीदी से कि दीदी नींद लग जाएगा तो तुम सो जाना, हम थोड़ा चादर उधर कपड़ा अपना स्कूल का फैला के थे, हम आते हैं। बिटिया सूत गई। अब वो हम लोग को नहीं पता कि ऐसा करेगा। वो जा करके एक लकड़ी का वो था, ऊपर राड था, और उसके बाद उसी में नारियल वाला रस्सी लगा करके लटक गई। जब पत्नी गई तो खोलने लगी कि मैं कहाँ गया। तो उसके बाद देखी कि उसकी हालत ख़राब हो गई थी, रोते रोते छत से कूद के भागने लगी। तो हम लोग गए, पकड़ के देखे तो हमारी बेटी जो है कि रस्सी काट दी। हम बाबू को उठा के ऊपर से इसे उठाए थे, मगर फिर देखे कि बाबू, हमको लगा कि वही ख़त्म हो गया है, और ख़त्म हो चुका था। मगर लोगों ने कहा कि आप एक बार कोशिश करिए, हॉस्पिटल लेके चलिए। तो हमने हॉस्पिटल लेके आया तो पता लगा कि शिव गंगा हॉस्पिटल बोला कि आप BHU लेके जाइए। जब यहाँ लेके आया तो उसको ऑक्सीजन उसको लगा, ख़त्म हो गया। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। किस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं? हम एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। आपकी वाइफ कहाँ का जॉब करती है? हमारी वाइफ ब्यूटी पार्लर दुकान की। क्या नाम है? मुन्नी यादव। बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का नाम मयंक यादव। कितने कौन से क्लास में पढ़ता है? 9th क्लास में। बिटिया कहाँ पढ़ती है? उसी में केंद्रीय विद्यालय क्लास की किस क्लास? 10th। क्या नाम है बिटिया का? तनीषा यादव। कल मेरा PTM है, मुझको बहुत डर लग रहा है। स्कूल जाऊंगा तो सारे बच्चे मुझको चिढ़ाएंगे कि मैं 7 दिन के लिए सस्पेंड हो गया था। मेरी मम्मी लास्ट ईयर कोरोना में डिप्रेस हो गई थी, डिप्रेशन की पेशेंट है, इसकी वजह से वो और डर गया था कि मम्मी भी साथ में PTM में जाएंगी तो ये सारी बातें सुनेंगी तो मम्मी और परेशान हो जाएंगी। मेरे
से ये सारी बातें बोला। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं ना, मम्मी भी है, मम्मी को जानते हो ना, बहुत फ्रेंडली, मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली हमसे, तो वो हमें कुछ डांटते नहीं है, वो हमें इनकरेज करते हैं किसी भी गलत काम पे, और वो हमें बस इतना बोलते हैं अगली बार से नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं से बोला दीदी मैं स्कूल ड्रेस दिन भर नहीं धो पाए, हाँ मैं जा रहा हूँ स्कूल ड्रेस धुल के फैला के आता हूँ। मैं बोली ठीक है फैला के आ जाओ, बोला 10 मिनट लगेगा। मैं बोली ठीक है। उस टाइम रात के 11 बज रहे थे, मेरी नींद लग गई, मैं सो गई। रात को 1 बजे के करीब लगभग घर में चूहे हैं तो किचन में गड़बड़ गड़बड़ करे, तो मम्मी की आदत है कि हर रोज़ एक बार हम लोग को जाके रात में चेक करती है वो, तो उसी टाइम हम लोग को चेक करने गई, बट भाई नहीं था तो ऊपर गई, वो ऊपर से दौड़ते दौड़ते चिल्लाते चिल्लाते आई। फिर मैं गई तो देखी मेरा भाई लटका हुआ था। वो किसी से बात नहीं करता था, इवन अगल बगल वाले अड़ोसियों को भी पता नहीं चलता था कि वो कब आता है कब जाता है। स्कूल में बिल्कुल अकेले रहता, तो कोई उसका फ्रेंड नहीं था। हमारे पापा ने बोला कि इस 7 दिन में अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, लिख के दीजिए मुझको। नहीं दिया उन्होंने, बोल दिया। मैं वो बोले कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, हो गया गलती से, पहली बार सस्पेंड मत करिए। तो बोली कि सबको अपना औलाद अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद पापा वहाँ से भाई को लेके चले आए। हम लोग ने घर में कुछ नहीं बोला, उसको कोई प्रेशर नहीं दिया, क्योंकि वो हमेशा अकेले रहता है, साथ रहता है, किसी से मतलब नहीं रखता है। क्लास में भी उसका एक भी फ्रेंड नहीं है किसी से भी मतलब। तो फिर उसके बाद वो घर पे आया, बहुत साथ रहने लगा। मम्मी पापा उसको समझाए कोई बात नहीं बेटा, 7 दिन की सस्पेंस मिली, छुट्टी समझ के एंजॉय करो, घर में मस्ती करो, कोई बात नहीं, ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती है। फिर उसके बाद उसने मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि मम्मी हमको फ़ोन नहीं चाहिए। फ़ोन जमा कर लिया था मैम ने स्कूल में, बोली कि हम वीडियो डिलीट करके देंगे। उन्होंने वीडियो भी नहीं दिखाया कि क्या वीडियो बनाया मेरे भाई ने। और फिर उसके बाद मेरा भाई बोला मम्मी मैम से रिक्वेस्ट करके बस मेरा सस्पेंशन कैंसिल करवा दो। तो फिर मम्मी अगले दिन गई थी स्कूल में, लेकिन वाइस प्रिंसिपल मिली नहीं, उसकी क्लास टीचर सुषमा मंडल मैम बोली कि मंडे को आइएगा। तो मम्मी फिर उसके बाद हम लोग मंडे का वेट कर रहे थे। घर में सबसे किसी से कोई बात नहीं करना बंद कर दिया था, एकदम शांति से रहने लगा था। घर में एक भी काम किसी को करने नहीं देता था, घर का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन सब करने लगा। तो बोला मम्मी आप जाइए अपने शॉप पे, मैं घर का सारा काम संभाल लूँगा। रात में वो सबको खाना देता है, अपने हाथ से दवा देता है, मम्मी पापा को, मेरा डॉगी उसको खाना देता है, किचन साफ करता है, फिर उसके बाद आता है सोने के लिए। ऐसे ही उसने कल भी किया, सबको बोला, पापा को खाना दिया, मम्मी को दिया, दवा दिया। पापा के पैर में चोट लग गया है तो उसने मालिश करी, दवा लगाई। फिर इसके बाद मेरे डॉगी को खाना दिया। कल उसने किचन साफ नहीं किया, जाके रूम में मुझसे बोला दीदी कल मेरा PTM है, मुझको बहुत डर लग रहा है, स्कूल जाऊंगा तो सारे बच्चे मुझको चिढ़ाएंगे कि मैं 7 दिन के लिए सस्पेंड हो गया था। मेरी मम्मी लास्ट ईयर कोरोना में डिप्रेस हो गई थी, डिप्रेशन की पेशेंट है, इसकी वजह से वो और डर गया था कि मम्मी भी साथ में PTM में जाएंगी तो ये सारी बातें सुनेंगी तो मम्मी और परेशान हो जाएंगी। मेरे से ये सारी बातें बोला। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं। हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, 27 को हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, 26 को। तो 27 को हमारे स्कूल 9:40 के हो गए थे, क्योंकि क्लास 12 वालों का एग्ज़ाम चल रहा था। तो हम लोग ने फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, तो हम लोग ने नोटिस नहीं देखी, हमें लगा 28 को भी वही शेड्यूल है। लेकिन उस दिन हमारे स्कूल का शेड्यूल 6:50 था। अचानक से हमको पता चला 6:40 पे। तो मेरे भाई तैयार हो रहे थे, हम दोनों फटाफट तैयार हुए। वो फ़ोन में वीडियो देख रहा था, साइंस क्लास क्योंकि उसकी थी, तो इसीलिए इसकी वीडियो देख रहा था। गलती से उसने पॉकेट में फ़ोन रख लिया और स्कूल हम लोग चले गए स्कूटी से। और फिर उसके
उसके बाद लंच के टाइम में मेरे पास आया, मेरे क्लास में बोला दीदी मेरे से गलती से फ़ोन आ गया है, आज तक कभी स्कूल में फ़ोन नहीं लेके गया तो इसलिए वो बहुत डर गया था। बोला दीदी मेरे पास गलती से फ़ोन आ गया है, आप अपने पास रख लो। तो मैंने बोला कि मेरा इसके बाद जनरल काउंसलिंग का पीरियड है, उसमें क्लास में चेक पहले की मैम बैग चेक करवाती थी, अगर मैं पकड़ी जाती तो फिर मुझे डांट पड़ता, इसीलिए मैंने बोला कि फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने पास रख लो बाबू। तो बोला ठीक है दीदी। फिर लास्ट पीरियड में लाइब्रेरी के क्लास में लाइब्रेरियन की और एक बच्चे की बहस हो रही थी, तो वो भी फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लगा। उसके क्लास की 2 लड़कियाँ, कादम्बरी और प्रतिष्ठा, कुछ ऐसा ही नाम है, वो दोनों बता दी। फिर उसके बाद लाइब्रेरियन वाले सर ने उसको 2 थप्पड़ मारा, उससे फ़ोन लिया और उसके बाद वीडियो डिलीट कर दिया। मुझे हम लोग को दिखाया भी नहीं कि क्या वीडियो बनाया वो। फिर वाइस प्रिंसिपल पास के ले गए, वाइस प्रिंसिपल ने सीधा पापा को बुला लिया। मेरे भाई ने आज तक रिकॉर्ड है, क्लास 1 से लेकर 9 तक कभी उसकी कंप्लेन नहीं हुई थी स्कूल में, कभी भी वो उसके नेगेटिव कंप्लेंट्स कभी नहीं थे। फिर उसके बाद वो पापा को बुलाया गया तो उसको बिल्कुल भी उसने मैम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि मैम ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, माफ़ कर दीजिए, मुझको गलती से हो गया, मैं आज के बाद से दोबारा कभी नहीं लाऊंगा वो। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनी मेरे भाई की, मेरे पापा की इंसल्ट कर दी उसके सामने। उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि उसकी वजह से कभी मम्मी पापा की इंसल्ट नहीं हुई थी, हमेशा लोग तारीफ ही करते रहते थे। संतोष जी क्या घटना हुई है और क्या कौन था यार? मुझे कुछ पता नहीं था। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी कर रहा था तो अचानक वहाँ से मैडम का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं, आप संतोष मैम के पापा हैं? हम कहलिए हाँ। तो ज़रूर आके आप इसे मिलिए। हम कहे ज़रूर आपके मिलते हैं। जब हमने मिलने गए तो कह रहे कि यही सिखाया हो कि बच्चों का मतलब स्कूल में मैडम का वीडियो बनाए। और उसके बाद हम कहे ऐसा तो हमारा बेटा नहीं कर सकता है, और कह कि हम कैसे मान लें। तो हम कहे ठीक है मैम, एक बारी हमको माफ़ कर दीजिए, हमारे बेटा को माफ़ कर दीजिए, गलती कर दिया है, माफ़ कर दीजिए। क्या नहीं, निकलो यहाँ से, जाओ अपनी पत्नी को भेजना। फिर दूसरे दिन पत्नी को भेजे तो उनको, हमारी पत्नी को भी जलील करके वो महिला भेजी वहाँ से। क्या नाम था उनका? विनीता सिंह। क्या लगती थी बच्चे की, कौन सी थी? तो वो वहाँ स्कूल के हैं जो टीचर थी। हाँ। क्या हुआ रात को, घटना क्या हुई है? तो रात को घटना हुई कि बाबू हमारे पैर में तेल लगा करके हमको खाना दे करके कहा अपनी दीदी से कि दीदी अब नींद लग जाएगा तो तुम सो जाना, हम थोड़ा चादर उधर कपड़ा अपना स्कूल का फैला के थे हम आते हैं। बिटिया सूत गई। अब वो हम लोग को नहीं पता कि ऐसा करेगा। वो जा करके एक लकड़ी का वो था, ऊपर राड था, और उसके बाद उसी में नारियल वाला रस्सी लगा करके लटक गई। जब पत्नी गई तो खोजने लगी कि मैं कहाँ गया। तो उसके बाद देखी कि उसकी हालत ख़राब हुई थी, रोते रोते छत से कूद के भागने लगी। तो हम लोग गए, पकड़ के देखे तो हमारी बेटी जो है कि रस्सी काट दी। हम बाबू को उठा के ऊपर से इसे उठाए, मगर फिर देखे कि बाबू, हमको लगा कि वहीं ख़त्म हो गया है, और ख़त्म हो चुका था। मगर लोगों ने कहा कि आप एक बार कोशिश करिए, हॉस्पिटल लेके चलिए। तो हमने हॉस्पिटल लेके आया तो पता लगा कि शिव गंगा हॉस्पिटल बोला कि आप BHU लेके जाइए। जब यहाँ लेके आया तो उसको ऑक्सीजन उसको लगा, ख़त्म हो गया। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। किस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं? हम एग्रो नामी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। आपकी वाइफ कहाँ का जॉब करती है? हमारी वाइफ तो ब्यूटी पार्लर दुकान की। क्या नाम है उनका? मुन्नी यादव। बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का नाम मयंक यादव। कितने कौन से क्लास में पढ़ता है? 9th क्लास में। बिटिया कहाँ पढ़ती है? उसी में केंद्रीय विद्यालय क्लास की किस क्लास? 10th। क्या नाम है बिटिया? तनीषा यादव। संतोष जी क्या घटना हुई है और क्या कौन था यार? मुझे कुछ पता नहीं था। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी कर रहा था तो अचानक वहाँ से मैडम का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं, आप संतोष मैम के पापा हैं? हम कहलिए हाँ। तो ज़रूर आके आप इसे मिलिए। हम कहे ज़रूर आपके मिलते हैं। जब हमने मिलने गए तो कह रहे कि यही सिखाया हो कि बच्चों का मतलब स्कूल में मैडम का वीडियो बनाए। और उसके बाद हम कहे ऐसा तो हमारा बेटा नहीं कर सकता है, और कह कि हम कैसे मान लें। तो हम कहे ठीक है मैम, एक बारी हमको माफ़ कर दीजिए, हमारे बेटा को माफ़ कर दीजिए, गलती कर दिया है, माफ़ कर दीजिए। क्या नहीं, निकलो यहाँ से, जाओ अपनी पत्नी को भेजना। फिर दूसरे दिन पत्नी को भेजे तो उनको, हमारी पत्नी को भी जलील करके वो महिला भेजी वहाँ से। क्या नाम था उनका? विनीता सिंह।
क्या लगती थी बच्चे की, वो कौन सी थी? तो वो वहाँ स्कूल के हैं जो। टीचर थी। हाँ। क्या हुआ कल रात को, घटना क्या हुई है? कल रात को घटना हुई कि बाबू हमारे पैर में तेल वो लगा करके हमको खाना दे करके कहा अपनी दीदी से कि दीदी नींद लग जाएगा तो तुम सो जाना, हम थोड़ा चादर उधर कपड़ा अपना स्कूल का फैला के थे हम आते हैं। बिटिया सूत गई। अब वो हम लोग को नहीं पता कि ऐसा करेगा। वो जा करके एक लकड़ी का वो था, ऊपर राड था, और उसके बाद उसी में नारियल वाला रस्सी लगा करके लटक गई। जब पत्नी गई तो खोलने लगी कि मैं कहाँ गया, तो उसके बाद देखी कि उसकी हालत ख़राब हुई थी, रोते रोते छत से कूद के भागने लगी। तो हम लोग गए, पकड़ के देखे तो हमारी बेटी जो है कि रस्सी काट दी। हम बाबू को उठा के ऊपर से इसे उठाए, मगर फिर देखे कि बाबू, हमको लगा कि वही ख़त्म हो गया और ख़त्म हो चुका था। पर लोगों ने कहा कि आप एक बार कोशिश करिए, हॉस्पिटल लेके चलिए। तो हमने हॉस्पिटल लेके आया तो पता लगा कि शिव गंगा हॉस्पिटल बोला कि आप BHU लेके जाइए। जब यहाँ लेके आया तो उसको ऑक्सीजन उसको लगा, ख़त्म हो गया। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। किस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं? हम एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। आपकी वाइफ कहाँ का जॉब करती है? हमारी वाइफ ब्यूटी पार्लर दुकान की, क्या नाम है उनका? मुन्नी यादव। बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का नाम मयंक यादव, कितने कौन से क्लास में पढ़ता है? 9th क्लास में। बिटिया कहाँ पढ़ती है? उसी में केंद्रीय विद्यालय क्लास की किस क्लास? 10th। क्या नाम है बिटिया? तनीषा यादव। हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, 27 को हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, 26 को। तो 27 को हमारे स्कूल 9:40 के हो गए थे, क्योंकि क्लास 12 वालों का एग्ज़ाम चल रहा था। तो हम लोग ने फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, तो हम लोग ने नोटिस नहीं देखी। हमें लगा 28 को भी वही शेड्यूल है, लेकिन उस दिन हमारे स्कूल का शेड्यूल 6:50 था। अचानक से हमको पता चला 6:40 पे। तो मेरे भाई तैयार हो रहे थे, हम दोनों फटाफट तैयार हुए। वो फ़ोन में वीडियो देख रहा था, साइंस क्लास क्योंकि उसकी थी, तो इसीलिए इसकी वीडियो देख रहा था। गलती से उसने पॉकेट में फ़ोन रख लिया और स्कूल हम लोग चले गए स्कूटी से। और फिर उसके बाद लंच के टाइम में मेरे पास आया, मेरे क्लास में बोला, दीदी मेरे से गलती से फ़ोन आ गया है। आज तक कभी स्कूल में फ़ोन नहीं लेके गया, तो इसलिए वो बहुत डर गया था। बोला, दीदी मेरे पास गलती से फ़ोन आ गया है, आप अपने पास रख लो। तो मैंने बोला कि मेरा इसके बाद जनरल काउंसलिंग का पीरियड है, उसमें क्लास में चेक पहले की मैम बैग चेक करवाती थी, अगर मैं पकड़ी जाती तो फिर मुझे डांट पड़ता। इसीलिए मैंने बोला कि फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने पास रख लो बाबू। तो बोला ठीक है दीदी। फिर लास्ट पीरियड में लाइब्रेरी के क्लास में लाइब्रेरियन की और एक बच्चे की बहस हो रही थी, तो वो भी फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लगा। उसके क्लास की 2 लड़कियाँ, कादम्बरी और प्रतिष्ठा, कुछ ऐसा ही नाम है, वो दोनों बता दी। फिर उसके बाद लाइब्रेरियन वाले सर ने उसको 2 थप्पड़ मारा, उससे बोल लिया और उसके बाद वीडियो डिलीट कर दिया। मुझे हम लोग को दिखाया भी नहीं कि क्या वीडियो बनाया वो। फिर वाइस प्रिंसिपल पास के ले गए, वाइस प्रिंसिपल ने सीधा पापा को बुला लिया। मेरे भाई ने आज तक रिकॉर्ड है, क्लास 1 से लेकर 9 तक कभी उसकी कंप्लेन नहीं हुई थी स्कूल में, कभी भी वो उसके नेगेटिव कंप्लेंट्स कभी नहीं थे। फिर उसके बाद वो पापा को बुलाया गया, तो उसको बिल्कुल उसने मैम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि मैम ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, माफ़ कर दीजिए, मुझको गलती से हो गया, मैं आज के बाद से दोबारा कभी नहीं लाऊंगा फोन। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनी मेरे भाई की, मेरे पापा की इंसल्ट कर दी उसके सामने। उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह से कभी मम्मी पापा की इंसल्ट नहीं हुई थी, हमेशा लोग तारीफ ही करते रहते थे। हमारे पापा ने बोला कि इस 7 दिन में अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, लिख के दीजिए मुझको। नहीं दिया उन्होंने, बोल दिया मैं वो बोले कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, हो गया गलती से, पहली बार सस्पेंड मत करिए। तो बोली कि सबको अपना औलाद अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद
पापा वहाँ से भाई को लेके चले आए। हम लोग ने घर में कुछ नहीं बोला, उसको कोई प्रेशर नहीं दिया, क्योंकि वो हमेशा अकेले रहता है, शांत रहता है, किसी से मतलब नहीं रखता है। क्लास में भी उसका एक भी फ्रेंड नहीं है, किसी से भी मतलब। तो फिर उसके बाद वो घर पे आया, बहुत शांत रहने लगा। मम्मी पापा उसको समझाए, कोई बात नहीं बेटा, 7 दिन की सस्पेंस मिली, छुट्टी समझ के एंजॉय करो, घर में मस्ती करो, कोई बात नहीं, ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती है। फिर उसके बाद उसने मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि मम्मी हमको फ़ोन नहीं चाहिए। फ़ोन जमा कर लिया था मैम ने स्कूल में, बोली कि हम वीडियो डिलीट करके देंगे। उन्होंने वीडियो भी नहीं दिखाया कि क्या वीडियो बनाया मेरे भाई ने। और फिर उसके बाद मेरा भाई बोला मम्मी मैम से रिक्वेस्ट करके बस मेरा सस्पेंशन कैंसिल करवा दो। तो फिर मम्मी अगले दिन गई थी स्कूल में, लेकिन वाइस प्रिंसिपल मिली नहीं। उसकी क्लास टीचर सुषमा मंडल मैम बोली कि मंडे को आइएगा। तो मम्मी फिर उसके बाद हम लोग मंडे का वेट कर रहे थे। घर में सबसे किसी से कोई बात नहीं करना बंद कर दिया था, एकदम शांति से रहने लगा था। घर में एक भी काम किसी को करने नहीं देता था, घर का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन सब करने लगा। तो बोला मम्मी आप जाइए अपने शॉप पे, मैं घर का सारा काम संभाल लूँगा। रात में वो सबको खाना देता है, अपने हाथ से दवा देता है, मम्मी पापा को मेरा डॉगी उसको खाना देता है, किचन साफ करता है, फिर उसके बाद आता है सोने के लिए। ऐसे ही उसने कल भी किया, सबको बोला, पापा को खाना दिया, मम्मी को दिया, दवा दिया। पापा के पैर में चोट लग गया है तो उसने मालिश करी, दवा लगाई। फिर इसके बाद मेरे डॉगी को खाना दिया। कल उसने किचन साफ नहीं किया, जाके रूम में मुझसे बोला दीदी कल मेरा पीटीएम है, मुझको बहुत डर लग रहा है, स्कूल जाऊंगा तो सारे बच्चे मुझको चिढ़ाएंगे कि मैं 7 दिन के लिए सस्पेंड हो गया था। मेरी मम्मी लास्ट ईयर कोरोना में डिप्रेस हो गई थी, डिप्रेशन की पेशेंट है, इसकी वजह से वो और डर गया था कि मम्मी भी साथ में पीटीएम में जाएंगी तो ये सारी बातें सुनेंगी तो मम्मी और परेशान हो जाएंगी। मेरे से ये सारी बातें बोला। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कल मेरा पीटीएम है, मुझको बहुत डर लग रहा है, स्कूल जाऊंगा तो सारे बच्चे मुझको चिढ़ाएंगे कि मैं 7 दिन के लिए सस्पेंड हो गया था। मेरी मम्मी लास्ट ईयर कोरोना में डिप्रेस हो गई थी, डिप्रेशन की पेशेंट है, इसकी वजह से वो और डर गया था कि मम्मी भी साथ में पीटीएम में जाएंगी तो ये सारी बातें सुनेंगी तो मम्मी और परेशान हो जाएंगी। मेरे से ये सारी बातें बोला। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं ना, मम्मी भी है, मम्मी को जानते हो ना, बहुत फ्रेंडली, मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली हमसे, तो वो हमें कुछ डांटते नहीं है, वो हमें इनकरेज करते हैं किसी भी गलत काम पे, और वो हमें बस इतना बोलते हैं अगली बार से नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं से बोला दीदी मैं स्कूल ड्रेस दिन भर नहीं धो पाए, हाँ मैं जा रहा हूँ स्कूल ड्रेस धुल के फैला के आता हूँ। मैं बोली ठीक है फैला के आ जाओ। बोला 10 मिनट लगेगा। मैं बोली ठीक है। उस टाइम रात के 11 बज रहे थे, मेरी नींद लग गई, मैं सो गई। रात को 1 बजे के करीब लगभग घर में चूहे हैं तो किचन में गड़बड़ करे, तो मम्मी की आदत है कि हर रोज़ एक बार हम लोग को जाके रात पे चेक करती है वो, तो उसी टाइम हम लोग को चेक करने गई, बट भाई नहीं था तो ऊपर गई, वो ऊपर से दौड़ते चिल्लाते आई। फिर मैं गई तो देखी मेरा भाई लटका हुआ था। वो किसी से बात नहीं करता था, इवन अगल बगल वाले अड़ोसियों को भी पता नहीं चलता था कि वो कब आता है कब जाता है। स्कूल में बिल्कुल अकेले रहता तो कोई उसका फ्रेंड नहीं था। हाँ मौके पे है हम बता रहे ठीक है। नहीं तो खाली नहीं लग सकते, भीड़ है।
मेरा पीटीएम है, मुझको बहुत डर लग रहा है। स्कूल जाऊंगा तो सारे बच्चे मुझको चिढ़ाएंगे कि मैं 7 दिन के लिए सस्पेंड हो गया था। मेरी मम्मी लास्ट ईयर कोरोना में डिप्रेस हो गई थी, डिप्रेशन की पेशेंट है, इसकी वजह से वो और डर गया था कि मम्मी भी साथ में पीटीएम में जाएंगी तो ये सारी बातें सुनेंगी तो मम्मी और परेशान हो जाएंगी। मेरे से ये सारी बातें बोला, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं ना, मम्मी भी है, मम्मी को जानते हो ना, बहुत फ्रेंडली, मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली हमसे, तो वो हमें कुछ डांटते नहीं है, वो हमें इनकरेज करते हैं किसी भी गलत काम पे, और हमें बस इतना बोलते हैं अगली बार से नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं से बोला दीदी मैं स्कूल ड्रेस दिन भर नहीं धो पाए, हाँ मैं जा रहा हूँ स्कूल ड्रेस धुल के फैला के आता हूँ। मैं बोली ठीक है फैला के आ जाओ, बोला 10 मिनट लगेगा। मैं बोली ठीक है। उस टाइम रात के 11 बज रहे थे, मेरी नींद लग गई, मैं सो गई। रात को 1 बजे के करीब लगभग घर में चूहे हैं तो किचन में गड़बड़ करे, तो मम्मी की आदत है कि हर रोज़ एक बार हम लोग को जाके रात में चेक करती है वो, तो वो उसी टाइम हम लोग को चेक करने गई, बट भाई नहीं था तो ऊपर गई, वो ऊपर से दौड़ते दौड़ते चिल्लाते आई। फिर मैं गई तो देखी मेरा भाई लटका हुआ था। वो किसी से बात नहीं करता था, इवन अगल बगल वाले अड़ोसियों को भी पता नहीं चलता था कि वो कब आता है कब जाता है। स्कूल में बिल्कुल अकेले रहता था, कोई उसका फ्रेंड नहीं था।